अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 14 फरवरी है और अहमद मंसूर अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक बड़ा संजीदा है, दिन की जो मुनासबत है उस हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, सियासी हालात, इंतज़ामी और जो मुल्की मामलात हैं, उसमें वैसे तो हमेशा यही कहा जाता है और ख़ास तौर पे जो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, अगर उनकी ज़ुबान में बात की जाए तो हर वो महीने हर रोज़ यही कहते हैं कि अगले 2 महीने बड़े अहम हैं, अगले 4 महीने बड़े अहम हैं, 20 दिन बाद कुछ हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है वो तो एक उनका तर्ज़े जो खिताब है। लेकिन व्यूअर्स, वाकई जो आने वाले 1-2 महीने हैं वो पाकिस्तान की सियासत में और जो सियासी उफक है और ख़ास तौर पे जो दारुल हुकूमत का मंजरनामा है उसके लिए बहुत ही अहम है। और मेरे पास इसमें एक तो तज्ज़िये के साथ साथ बहुत ही ख़ास मालूमात भी हैं जो आज इस वीलॉग का बायस बनी हैं। अमूमी तौर पे मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वीलॉग नहीं करता, क्योंकि फिर उसमें आपको ज़ाहिर बात है आपके पास जो मालूमात इतनी उनमें वुसअत नहीं होती कि आप रोज़ नई चीज़ अपने जो नाजरीन हैं उन तक पहुंचा सकें, आप लोगों तक। तो जब कोई चीज़ अहम है और मैं समझता हूं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन ऐसी है और मुसद्दका है और ये वाकई होने जा रहा है, इसमें कमी बेशी जो है थोड़ी बहुत उसमें मार्जिन तो ज़रूर होता है, लेकिन तब मैं ये सोच इस बात पे फोकस करता हूं कि हाँ अब ये टाइम है और ये टाइम व्यूअर्स आया है। मैं अब अगले 1-2 माह तो लाजमी तौर पे कुछ जो टाइम निकालूंगा इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंफॉर्मेशन का जो डोमेन है वो यही सबसे बेहतर है, जिसका असर भी है और जिसकी रीच भी है। आप सब लोग अपना जो टाइम है अपने साथ काम भी करते हैं और साथ भी लोग भी देख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन जो आपकी मर्जी के मुताबिक हों या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी से। बात यह है व्यूअर्स के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अभी जो एक सर्टिफिकेट तकसीम किए और एक ग्रेडिंग की है कि उनके कौन से वजीर किस नंबर पे हैं, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है। उससे बहुत सारी बहस भी शुरू हुई और इसमें नामुनासिब चीज़ें हैं वो भी सामने आई हैं। एक जो चैनल है न्यूज़ वन और उसकी जो एंकर है गरीदा फारूकी, उनको भी तनकीद का सामना है और उन पर भी तनकीद हो रही है कि उनका ये जो तरीका है वो नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये अफसोसनाक चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी हैं, इससे निकलने की ज़रूरत है। कतई नज़र इस बात के कि कौन पहले कौन दूसरे पे है, इसमें जो अहम बात यह है कि कौन लाइन में नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी नज़र में उनकी हुकूमत के कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत पीछे हैं और वो बहुत लम्हा फिक्रिया है कि उसमें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पे मिसट्रस्ट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहीं नाम नहीं है, आपने देखा। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन डोमेन है, आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की भी बात करते हैं, हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो भी इसमें आए हैं आपकी नज़र में। आप सबको देखने को मिला कि फवाद चौधरी साहब भी लिस्ट में नहीं है। तो परवेज खट्टक साहब जो जिनकी बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दोबारा हुकूमत में आई है और उनको साइड लाइन पे पहले भी किया गया, उनकी नाराजगियां साबित भी होती रही हैं, सामने भी आती रही हैं, उनको भी अपनी इस जो चॉइस है इसमें पीछे रखा गया है। तो ये हुकूमत के अंदर इस वक्त जो बेचैनी है, जो एक तफरीक है, वो इस नाजुक मरहला जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं उसके मौके पे सामने आना, इससे फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी होता है कि खुद हुकूमत के अंदर जो अपोजिशन एक बन चुकी है वो भी मैटर करेगी आने वाले 1-2 माह में, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि बहुत ही अहम जो टाइम है ये आ गया है। खास तौर पे अब मैं यहाँ पे जो असल बात है उसकी तरफ आऊंगा। जो पीडीएम है, जो ओपोजिशन है, वो सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन ओपोजिशन का सामना रहा है खान साहब को। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं कि ओपोजिशन कमजोर इस वजह से रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड ओपोजिशन रही है। जो महवर होता है उनकी पूरी ओपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ किसी भी तहरीक का, वो यही होता है कि उन्हें छोड़ के निकाल के हमें ले आया जाए, खुद नहीं आना, खुद लीडरशिप नहीं देनी, हमें ले आया जाए। ले आया जाए वाली बात जब आती है तो उसमें फिर कुछ लो और कुछ दो की बात आ जाती है।
तो व्यूअर्स, इसमें आपने देखा और अब ये चीज सामने आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, खासतौर पे मरियम नवाज साहबा और बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब, वो सिनेरियो में कहीं नजर नहीं आ रहे। और उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को मुनज़्ज़म करके हुकूमत पर अटैक करने की बजाय अभी तक अपने डिफेंस में लगे हुए हैं। तो जब वो अपने डिफेंस में लगे हुए हैं, तो उनका सिनेरियो आने वाले उसमें टाइम में नजर नहीं आ रहा। तो शायद, बल्कि यकीनन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने इस चीज का इदराक कर लिया है कि आने वाला जो फौरी जो एक मंजरनामा है उसमें हम माइनस ही रहें, लेकिन चूंकि उनका एक वजूद सियासी मौजूद है, खासकर पंजाब की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है वो खत्म नहीं हुआ, उस वजह से उस वोट बैंक को इस्तेमाल करके खुद पीछे रह के, खुद माइनस होके खान साहब को माइनस किया जाए। ये सोच, इस पर नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं। उनको यहां तक कैसे लाया गया है ये व्यूअर्स आप भी जानते हैं, और इस मुल्क को की सियासत को समझने वाले सारे अनासर जानते हैं। और इसमें आपने ये भी देखा कि जो पीडीएम है, इससे पहले पीपल्स पार्टी बाहर निकली, उसने अपने आप को लाताल्लुकी से इख्तियार किए रखी। पीडीएम को कामयाब ना होने देने में आसफ जरदारी साहब का जो किरदार है, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है, खासतौर पे आसफ जरदारी साहब का, वो बड़ा ही एक अहम किरदार रहा है। और पीडीएम को उन्होंने किसी के लिए कामयाब नहीं होने दिया, और आज उनकी जो हिकमत अमली है वो कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन उसमें वो भी माइनस थे। और मैं ये पूरे वसूख से कह रहा हूं कि वो आसफ जरदारी और वो बिलावल जो पहले नून लीग से और मौलाना फजल रहमान से उन्होंने बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत फासला इख्तियार किए रखा ताकि पीडीएम ताकत ना पकड़े, ताकि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको कोई चैलेंज ना हो, और इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके लिए कोई चैलेंज ना हो, तो ये उसमें वो कामयाब रहे। उसका समर उनको अब मिलता व्यूअर्स नजर आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आए हैं और लाहौर में अचानक उनकी मुलाकात होती है मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, असद अली जरदारी की और बिलावल की, और बाकी पूरी पार्टी इसमें मौजूद नहीं थी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पीपल्स पार्टी 27 फरवरी, जी व्यूअर्स, 27 फरवरी की तारीख दे रखी है पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की। और व्यूअर्स, जो आज के वीलॉग की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस 27 फरवरी को आपको पीडीएम एक तरह से दोबारा इकट्ठी नजर आएगी, पीपल्स पार्टी के साथ नजर आएगी, और पीपल्स पार्टी लीड करती नजर आएगी 27 फरवरी को। उसमें पीडीएम अपना पूरा वजन डाल रही है, मौलाना फजलुर रहमान उसमें शिरकत करेंगे, उसमें जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी शिरकत भी होगी, उसका वो हिस्सा भी होगी, और उसमें फिर जो बाकी दीगर जमातें हैं, यकीनी तौर पे एएनपी, उसका रोल भी आपको नजर आएगा। और खान साहब के लिए इस मौके पे इसको बिल्कुल एक ओपोजिशन का एक सतही और आम सा एहतजाज अब बिल्कुल ना समझा जाए। ये बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। एक हिकमत अमली के तहत इसके साथ साथ इवेंट्स होंगे। उन इवेंट्स में जैसे बात अदम एतमाद की हो रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक हैं ये सामने आएंगी। इसमें अब अपोजिशन जो है, तमाम जमातें जो इनकी आपस में बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बजाय पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। उसका जो उनका नुक्ता नजर है, और जो इसमें हिकमत अमली जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो खुद मोरली इतने वीक हो जाएं कि वो साइड पे हट जाएं, कहें कि चूंकि अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ कामयाब हो गई है, मेरा अब यहाँ पे रहना बनता नहीं है, कोई और वो जो है वो उनकी जगह संभाले और मामला को आगे लेके चले। गो खान साहब की जो पर्सनैलिटी है उससे ये वाली चीज मैच नहीं करती कि वो इस तरह साइड पे हट जाएं। वो कोई रिएक्शन दे सकते हैं। वो रिएक्शन क्या हो सकता है? वो रिएक्शन ये हो सकता है कि वो असेंबलियां तोड़ दें। वो रिएक्शन ये हो सकता है कि वो कबल वक्त इंतखाबात का जो है वो ऐलान कर दें, और इसमें वो फिर अवाम में चले जाएं और वही उनका कंटेनर और वही चीजें, और उसमें इस दफा जो उनका टारगेट है वो फिर ओपोजिशन नहीं होगी। ये सबको नजर आ रहा है, क्योंकि इस हवाले से खान साहब जो है वो मैसेजिंग भी कर चुके हैं सड़कों पे। और 27 फरवरी को इकट्ठे होकर निकलना पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो जाता।
इसका नतीजा निकलेगा। पीपल्स पार्टी आ रही है, नून लीग और ओपोजिशन की जो बाकी जमातें इकट्ठे होकर उसको ताकत देंगी, तो ये किसी वजह से है, इसका नतीजा निकलेगा व्यूअर्स। और अगर ये नतीजा निकलता है तो उसके बाद सबसे जो बड़ा टास्क होगा, जो वजीर आजम इमरान खान को हटाने के बाद कोई नए जो प्राइम मिनिस्टर पे सब पार्टियां इत्तेफाक करती हैं और अगला कोई 12-15 महीने का जो टाइम है नए इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन वक्त पर ही हों, उसके हवाले से, तो उस 15 महीने में क्या अहम काम होने हैं, उसमें लेजिस्लेशन वो वापस होगी। कौन सी? ईवीएम की, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो इस्तेमाल के हवाले से लेजिस्लेशन है वो रिवर्स करवाने की फिर कोशिश होगी पार्लियामेंट से। कुछ इंतजामी जो मामलात हैं वो भी आएंगे नवंबर में, जैसे इस मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती है, बात कर रहे हैं मफरूजे के तौर पे कि अगर ओपोजिशन इमरान खान को हटा के कोई एक कोलिशन टाइप हुकूमत, कोई इत्तेहादी हुकूमत कायम कर लेती है इस सारे सिनेरियो में, तो उनका ये भी चैलेंज होगा कि नए आर्मी चीफ के हवाले से वो उन्होंने फैसला करना है। क्या ये फैसला बताएगा कि ओपोजिशन जो है वो एक पूरे होमवर्क के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ और एक फोकस होके यहां तक आ रही है, वो उसमें अब आपको फिर वो ओपोजिशन नजर नहीं आएगी जो अदारों पे हमले करती आई है, अदारों को डिस्क्रेडिट करने की अपनी कोशिशें करती आई है। उसमें भी ओपोजिशन का एक सेगमेंट, खास तौर पे आपको नून लीग का सबको पता है, वो बिल्कुल तब्दील फिर नजर आएंगे और उसमें वो अदारों का जो वकार है उसको अंडरमाइन नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो लीडिंग पोजीशन है, जो इस पूरे पोजीशन का जो पूरा एक सिनेरियो बनने जा रहा है, उसको जो लीड करेगी वो पीपल्स पार्टी करेगी। आसफ जरदारी भी शायद आपको पीछे नजर आए, कोई और शख्सियत जो सबके लिए काबिल कबूल हो और वो आपको आगे नजर आए, उसमें आप खुद ये नाम सोच लें कि वैसी कौन सी शख्सियत हो सकती है। लेकिन इस पर भी बातें चल रही हैं। सिर्फ इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालने की ये सारी प्लानिंग नहीं है, अगली प्लानिंग है, उस पर अब इस वक्त काम चल रहा है कि जब उनको निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से फैसले करने हैं। तो व्यूअर्स, कुछ और नई अहम बातें उन पे मेरा इस वक्त फोकस है, जो जैसी वो इंफॉर्मेशन मेच्योर होती है मेरे पास आती है, नए वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। ओपोजिशन वॉइस के मेरा जो वीलॉग का टाइटल है उसके साथ अहमद मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।